फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, सीएम योगी का हिंदुओं के लिए वो फैसला जिससे कांग्रेस सपा में मच गया हंगामा। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पहली क्लास सीएम योगी का हिंदुओं के लिए बोल्ड फैसला। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और बसपा से लेकर ओवैसी सब क्यों हंगामा मचा रहे हैं? कावड़ियों की वजह यूपी से। से उत्तराखंड तक दुकान पर मालिक के असली नाम पर सियासत असल में कर कौन रहा है? अनवर क्या है मियां ये? का साईं बाबा ढाबा नाम का खेल कैसा कैसा चल रहा है? और सीएम योगी ने दुकान पर नेम प्लेट टंगवाई। तो सुनिए ओनर का नाम पब्लिक का लगाइए। फैसला क्या आया है, पब्लिक क्या दुकान बोल के रही ऊपर। है, ये भी दिखाऊंगा। इस पहले चलते क्या है, क्या क्या खबर है? नेम प्लेट लगाने की इसकी? अपना नाम दिखाओ। तुम ओन कौन करता है बीजेपी की स्टोर को? डबल इंजन की सरकार तो कई जगहों पर चल रही है, लेकिन यूपी की बात इसलिए अलग हो जाती है कि क्योंकि यहाँ पर मोदी और योगी की जोड़ी में कई बातें मैच करती हैं। दोनों ही नेता बोल्ड फैसलों के लिए जाने जाते हैं। राजनीतिक नंबरों से कमजोर पड़ने वालों में से नहीं है ना तो मोदी ना योगी, और जो सही है वो करते ही करते हैं, वही तो। चाहे विपक्ष कितना ही पॉपकॉर्न बनकर उछलता रहे, लेकिन ना तो मोदी रुकते हैं ना योगी रुकते हैं। और यही बात इस वक्त यूपी में दिख रही है। कहां तो माहौल बनाया जा रहा था कि योगी की मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने वाली है। अच्छा, योगी वही कमजोर पड़ गए और उल्टा यहां तो योगी बोल्ड पर बोल्ड फैसले ले रहे हैं। और अब हिंदुओं और कावड़ यात्रा को लेकर जो फैसला लिया उससे तो कांग्रेस से लेकर सपा, ओवैसी, बसपा सब धुआं धुआं हो रखे हैं। अच्छा, बवाल मचा हुआ है बॉस। वाह, ओवैसी तो एकदम ही भन्नाए घूम रहे हैं। भन्नाए कांवड़ घूम यात्रा रहे। को लेकर कल तक तो मुजफ्फरनगर की पुलिस कह रही थी कि कांवड़ यात्रा के रूट में जितने ढाबे हैं, दुकानें हैं, होटल है, फल वाले हैं, रेड़ी वाले हैं, उन सबको अपना नाम और पहचान बतानी है करेक्ट। ग्राहक। विपक्ष इतने पर ही हंगामा मचा रहा था, अच्छा, लेकिन योगी हंगामे से झुकने वालों में से तो है नहीं। आज खुद योगी की ऑफिस से आदेश आ गया। योगी ने कह दिया कि बॉस ये होगा, होकर रहेगा, और मुजफ्फरनगर छोड़ो, अब तो यूपी के पूरे कांवड़ रूट पर होगा। सीएम योगी के इस आदेश पर ओवैसी से लेकर अखिलेश तक और प्रियंका वाड्रा से लेकर मायावती तक विरोध में उतरा है। विपक्ष को उम्मीद थी कि दबाव में आकर सीएम योगी को यह फैसला शायद बदलना पड़ेगा, लेकिन सीएम योगी विपक्ष की सोच से आगे वही निकल तो। गए। योगी ने क्या कहा, पब्लिक क्या कह रही है, ये सब दिखाऊं उससे पहले विपक्ष क्या कह रहा है ये देखिए, वो तो और पागल है। प्रशासन ने क्या कहा। उनको क्या सुनना है? दरअसल विपक्ष ने कहा कि योगी सरकार हिंदू और मुसलमानों में खाई पैदा कर रही है। अच्छा, सरकार वो तो ने कहा already है। कि नाम और पहचान बताने से कैसे खाई पैदा हो जाएगी। पहले ये आदेश कावड़ यात्रा के रूट की दुकानों और ढाबों के लिए था, अब उत्तर प्रदेश में सभी दुकानों और होटलों पर आदेश लागू हो। ओए होए, यानी जिसका जितना उछलना है, जिसको जितना उछलना है उछलता रहे। योगी फैसला वापस लेने वाले नहीं है बॉस। कांवड़ यात्रा पर जारी विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ आदेश दिया कि कांवड़ यात्रा के रूट पर खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम और पहचान लिखना जरूरी होगा। कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के रूट पर हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने पर भी कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ ने बिना लाग लपेट के एकदम क्लियर आदेश दिया, साफ कह दिया कि नाम तो बताना होगा, गुड। चाहे तुमको जितनी दिक्कत है लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। और इसी बात पर विपक्ष जो है वो भड़का हुआ है। विपक्ष एकदम आए बाएं साएं किए हुए भाई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आदेश को माहौल बिगाड़ने की कोशिश बता दिया। आज उनके चाचा रामगोपाल यादव ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि लोकसभा के चुनाव में अपनी हार से बौखलाई बीजेपी और आपसी झगड़े में फंसी बीजेपी सरकार प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहती। नाम लिखी मुसलमानों की दुकानों की सुरक्षा का भी खतरा है और दुकानदारों की जान का भी। इसलिए सरकार के इस जालिमाना आदेश के बाद आशंका यही है कि कांवड़ मार्ग पर गैर हिंदू कोई दुकान नहीं लगाएंगे। संविधान को खत्म करने की मंशा पालने वाले लोग लगातार असंवैधानिक कार्य करके बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के इस घोर असंवैधानिक आदेश का सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले और इस पर तत्काल रोक लगाए। इसी तरह जो बहुजन खरीदा समाज उसको पार्टी पता के होना चाहिए मैं सुप्रीमो किस दुकान से मायावती भी खरीद रहा सरकार के इस हूँ, आदेश उसमें यह हक है आदेश से उसको। तिलमिलाई हुई। उन्होंने आज भी सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपी और उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक और स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने और मांस बिक्री पर भी रोक का ये चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतः असंवैधानिक है।
धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बॉयकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय है। इसी तरह कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने लिखा कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तुमने जीता ही इस पे इलेक्शन। खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ। सिर्फ नाम लिखने को बोला है, आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। धर्म लिखने को नहीं बोला। जारी किया है, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी अपने बड़े नेताओं के सुर में सुर मिलाने में देरी नहीं लगाई। अजय राय को सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि इस आदेश से अरे हमारे साथ भी तो कईयों ने ऐसे किया हुआ था, थे कुछ रिलीजन के प्रोजेक्ट कर रहे थे, हिंदू हैं। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष इमाम साजिद रशीदी ने भी योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। साजिद रशीदी को भी सुनिए, फिर आपको योगी सरकार के आदेश के असर की तस्वीर भी दिखाऊंगा। सब लिख रहे हिंदू मुस्लिम, प्रॉब्लम क्या है? फरमान बिल्कुल ऐसा है जो गले से उतरने वाला नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक आदमी चाय की दुकान भी अगर खोलता है तो उस चाय की दुकान पर लिखता है रशीदी टी स्टॉल। कॉफी की दुकान खोलता है रशीदी कॉफी हाउस। चिकन मटन की दुकान खोलता है, उस पर भी अपना नाम लिखता है। सब लिखते हैं, खाने पीने की सारी चीजों में नाम लिखा हुआ होता है। अब बचा क्या है? रेडी पटरी और ठेली वाले। आप ये बताइए, रेडी पटरी और ठेली वाला बेचारा वो अपने नाम की तख्ती लगाएगा, ये कौन सा फरमान हो गया आपका? खुद ही मान रहे हैं कि कई जगहों पर जो है वो दुकानदार अपना नाम लिखता है, तो रेडी पटरी वाला लिख देगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, जो खरीदा उसे पता होना चाहिए मैं किससे खरीद रहा हूँ, खासकर जब पटरी वाला लिख देगा तो सामान नहीं कर देगा पब्लिक। भाई योगी ने तो साफ कर दिया कि कांवड़ यात्रा में अब बिना नाम के काम नहीं चलने वाला। कांवड़ यात्रा में तो हो या इमरान, अगर कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान चलानी है तो दुकान पर नेम प्लेट तो लगाना ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कांवड़ यात्रा के रूट पर ऐसी चीजें हो रही हैं, यानी नाम हिंदू वाला और मालिक मुसलमान। जैसे इस ये हमने भी देखा। पहले इसका नाम न्यू शीतल शुद्ध वैष्णो ढाबा हुआ करता था, लेकिन योगी सरकार के आदेश के बाद इसके मालिक ने रेस्टोरेंट पर अपने नाम का पोस्टर चस्पा किया। रेस्टोरेंट के मालिक का नाम अब्दुल लिखा हुआ नजर आता है और अब रेस्टोरेंट पर सिर्फ शीतल ढाबा या सादिक होटल लिखा हुआ नजर आ रहा है। शुद्ध वैष्णो ढाबा गायब हो गया। क्यों? सहारनपुर के इस ढाबे से हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट थी। जम्मू, पंजाब, हरियाणा लाखों की संख्या में इसी रास्ते से होकर सहारनपुर जाते हैं और इसी बीच में कई ऐसे ढाबे पड़ते हैं जिन ढाबों का नाम अगर शुद्ध वैष्णव लिखा है, खुद वो नॉन वेज है, तो कैसे हो सकता है? ये तो पॉइंट है। ढाबा, इस तरीके के ढाबों के नाम बदल दिए गए हैं और नामों के ऊपर उनके प्रोप्राइटर के नाम लिखने का जो आदेश हुआ उसके समय में बेवकूफ बना रहे थे ना जनता को ये लोग। पुलिस ने, और इस तरीके के जो ढाबे जो हिंदू नामों से चल रहे हैं जिनके स्वामी मुस्लिम है, इसी तरीके का एक आगे ढाबा है शीतल ढाबा, जो कि एक नेता का बताया जा रहा है। इस तरीके के नाम रख के भ्रमित ना हो, जो शिव भक्त जो आ रहे हैं बिल्कुल तरीके से उपासना करते हैं, वो कहीं भ्रमित ना हो। इसलिए योगी सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि पुलिस प्रशासन इस चीज को चेक करे। बहुत अच्छा, ठीक कर रहे हैं, बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनका उपास टूटे ना। अब आप देखिए, जहां शुद्ध वैष्णो शब्द लिखा हुआ था वहां अब सादिक होटल का पोस्टर चिपक। भाई लिखते सादिक का होटल है, लेकिन हम शुद्ध वैष्णो ढाबा चला रहे हैं, हम खाना बेच रहे हैं। इसका मतलब शुद्ध वैष्णो खाना नहीं था वहां पर। करेक्ट। ये खुद ही नॉन वेजिटेरियन है, वो क्या शुद्ध वैष्णो करेगा? कि कांवड़िए जो आ रहे हैं, इतना तप करते हुए आ रहे हैं, उसके तप में कोई भंग तो ना करो उस तप को। सहारनपुर में योगी सरकार के आदेश का असर नजर आने लगा है, क्योंकि आज खुद सहारनपुर के डीआईजी ने आदेश पर अमल करने के लिए अपनी टीम के साथ मार्च निकाला। डीआईजी ने अपनी टीम के साथ कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले ढाबों और रेस्टोरेंट्स की जांच की। अब यूपी के ही मुरादाबाद में बने इस रेस्टोरेंट को देखिए, जिसकी तस्वीर अब आ रही है। नहीं, और गलत काम भी करते हैं कहीं। यात्रा के रूट पर पड़ता है। इस रेस्टोरेंट का नाम है श्री साईं बाबा शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट के बाहर तक कहीं मालिक का नाम लिखा नजर नहीं आ रहा।
हालांकि रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड पर रेस्टोरेंट के मालिक का नाम छोटू चौधरी लिखा है, लेकिन जब हमारी टीम इस रेस्टोरेंट में पहुंची और यहाँ के कर्मचारियों से बात की तो पता चला कि रेस्टोरेंट के असली मालिक का नाम अनवर है। देखा, मुरादाबाद से हमारे सहयोगी की ये ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं। साईं बाबा की तस्वीर लगी हुई है। हमने भी देखा था कहीं आपका क्या नाम ऐसे। है और होटल के ओनर कौन है भैया? ओनर तो इस टाइम पे नहीं है, मेरा नाम हरपाल सिंह है। अच्छा, ओनर कौन है? क्या नाम है ओनर? भाई साहब उनका नाम है अनवर। अनवर भाई, अनवर। ये रेस्टोरेंट कब से चल रहा है? ये करीब चल रहा है करीब 13-14 साल से। 13-14 साल से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। सारा स्टाफ हमारा हिंदू है। अच्छा, खाना किस तरह का दिया जाता है? खाना सब शाकाहारी खाना। नहीं, जैसे हम देख रहे हैं कि ओनर तो मुस्लिम है, लेकिन साईं बाबा के नाम से होटल चल रहा है, तो इस तरीके बेवकूफ बना रहे हैं ना लोगों को। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है हमें यहाँ पर। हमें काम करते हुए हम 15 साल से काम कर रहे हैं जब से होटल खुला है, और हम नहीं चालू करा है। हमारा मालिक मोहम्मद है, मगर स्टाफ सारा हमारा हिंदू है। उससे होता। विपक्ष को ये नहीं दिख रहा कि इतनी दूर से कांवड़ हर कष्ट सहकर इस यात्रा को पूरा करने के लिए नाम तुमने गलत लिखे हैं, झूठ तुम बोल रहे हो। हुए और वो कहीं भी बैठकर खाना खा लें। ऐसे क्यों? जिस ढाबे को वो शुद्ध शाकाहारी वैष्णव ढाबा मानकर खाने जा रहे हैं, उसमें अंडा मांस मछली नहीं बना है, इसकी जिम्मेदारी विपक्ष लेगा क्या? लेगी कांग्रेस, लेगी समाजवादी पार्टी जिम्मेदारी? क्या ठीक है, ये हिंदू नाम लगा हुआ है, चाहे किसी का भी होटल हो, ढाबा हो, अंदर कुछ नहीं बना है ऐसा जिससे कि कांवड़िए को दिक्कत होनी चाहिए। क्या गारंटी है जो इतना बड़ा झूठ बोल रहा है? भाई आप नाम लिखो, अगर कांवड़िए को लगेगा, उसका मन होगा, हाँ तो आएगा, देखकर भी सच खाने तो का बताओ। तो खाएगा, नहीं मन होगा नहीं खाएगा। और अगर सामने वाला कुछ गलत नहीं कर रहा है तो उसको नाम छुपाने या बदलने की जरूरत एग्जैक्टली वही तो मेन पॉइंट था। सबसे बड़ी बात यही थी कि नाम छुपाया क्यों? तुम अगर मुस्लिम हो तो हिंदू नाम रख के तुम ढाबे और खाने की जगहें क्यों खोल रहे हो? इतनी बड़ी जो तुम फ्रॉड काम कर रहे हो, स्कैम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो जनता के साथ? खासकर जो धार्मिक, जो खास उस मतलब भगवान के नाम पे यात्रा करके आ रहे, उनको बेवकूफ बनाने के लिए तुमने इतना बड़ा किया है। और यही नहीं, हम लोग जब गए हैं ना इंडिया इस बारी, तो कई जगहों पे इतना शक हुआ, बंदा अपना नाम बता रहा है हिंदू, और बातचीत में उसके तरीके में साफ नजर झलक रहा है कि भैया ये हिंदू है ही नहीं है। तो इतनी बेवकूफ क्यों बना रहे हो? तो ये कह रहा हूँ कि ये जो भी किया है इसमें ये नजर आता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको लगता है कि अगर वो अपना असली नाम बताएंगे तो उनका बिजनेस नहीं चलेगा, तो उनको जो है फिर ऐसे कोई नाम करने चाहिए जो न्यूट्रल हो, मगर ऐसा नहीं शो कर देना चाहिए कि भी हमारा रिलीजन आपसे मैच होता है। नहीं, वो फेक हो जाता है। तुम्हारा रिलीजन डिफरेंट और नाम तू रख रहे हो साईं बाबा का। करेक्ट, प्राउडली कैसे? जिसका जो रिलीजन है वो उससे प्राउडली उसे अपना नाम बताना चाहिए, और प्राउडली उसी हिसाब से अपने रेस्टोरेंट को नेम करना चाहिए, जो जिसके लिए जो जिसका रिलीजन है, इज प्राउड ऑफ रिलीजन, उस हिसाब से करना चाहिए। और अगर तुम छुपा रहे हो तो मतलब तुम्हारे अंदर ही कुछ गलत विचार है, तुम्हारे अंदर कैसे कहते हैं ना, दाल ही काली है। तो अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम्स का तीर्थ स्थान हो, वहाँ पे हिंदू खोल के बैठ जाए तो भी मतलब तो अगर तो वो साफ साफ बताता है कि मेरा नाम ये है और मेरा ये स्टोर है, देन पीपल आर फाइन। तो चक्कर यहाँ पे ये हो रहा है कि आपने साईं बाबा का स्टोर किया है, मगर ओनर जो है उस रिलीजन को बिलोंग नहीं करता, और नाम भी गलत लिखा है, ओनर का नाम भी झूठा लिख के तुम बता रहे हो, पूरा छुपा रहे हो, मतलब ऊपर से नीचे तक तुमने झूठ खेला हुआ है। और कईयों पे तो इसमें तो ये बोल रहा था ना कि भैया हम तो सब हिंदू वर्कर्स ही हैं। कई जगहों पे तो ये भी देखा है कि नाम लिखा हुआ है हिंदू, वर्कर्स भी मुस्लिम है, ओनर भी मुस्लिम है, पर भगवान जी की हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस की फोटोज लगा के रखी हुई, पूरे ही जनता को बेवकूफ बना। देखिए वहां गलती हो जाती है अगर को बोले कि ये तो गलत है। जो ओनर है वो एक रिलीजन का है, मगर अपने रेस्टोरेंट में दूसरे रिलीजन कमाने के लिए तुम जनता को बेवकूफ क्योंकि उसे लगता है कि लोग ज्यादा आएंगे क्योंकि रिलीजन मैच होता है, तो वो गलत बात है। भैया तुमने झूठ बोल दिया। और तुम वो पूरे वेजिटेरियन है, पूरे पक्के कट्टर वेजिटेरियन, और तुम मांस खाने वाले, और तुम उनको उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी जो श्रद्धा है, उसके साथ तुम खेलवाड़ कर रहे हो। पॉइंट ये होता है अगर कोई बोले कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ,
मैं रोज़ नॉन वेज खाता हूँ, मगर मेरा एक रेस्टोरेंट है जो प्योर वेजिटेरियन है, तो कॉन्ट्राडिक्शन है। तुम खुद नॉन वेजिटेरियन हो तो कैसे चलाओगे एक स्टोर जो पूरा वेजिटेरियन है? हाउस मतलब चला सकते हो, बट ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। और अगर ऐसी बात है तो लोगों को बताओ कि हाँ भैया मैं नॉन वेज हूँ मगर मैं वेज चला रहा हूँ। तुम्हारा रिलीजन से मैच ही नहीं कर रहा, तुम उस रिलीजन को फॉलो नहीं करते हो, तो तुम उस रिलीजन के लोगों को बेवकूफ कैसे बना सकते हो? लोगों को क्लियरली पता होना चाहिए भैया ये किसका रेस्टोरेंट है, ताकि उनके ऊपर उनको आजादी हो कि मैंने यहाँ खाना है कि नहीं खाना। इसमें एक आप कह सकते हैं कि आपने फेक किया है, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए आपने अपने रिलीजन अलग रखा, बनाया, दिखाया कि दूसरे रिलीजन का। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्योंकि फेक नजर आ रहा है, ट्रूथफुल नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका हुआ है, ये तो फ्रॉड काम हुआ है। इसमें तो जेल भी होनी चाहिए कि तुम कैसे ये कर सकते हो। बहुत अच्छा किया योगी जी ने कि तुम्हें नाम बताने पड़ेंगे, ताकि जो भी आ रहा है उनको पता होना चाहिए कि ओनर कौन है, वर्कर्स कौन है इनके, ताकि। और कई हमने वीडियोस भी देखे, मुझे याद है बहुत पहले हमने एक वीडियो देखी जिसमें वो लोग तो खाने के अंदर थूक भी रहे थे, पता नहीं क्या क्या गंदे काम भी कर रहे थे। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि योगी जी ने सिर्फ यही कहा है कि कावड़ियों का रास्ते में ही होगा कि पूरे यूपी में हर जगह। मेरे को तो लग रहा है पूरे यूपी में, मैं तो कहती हूँ हर जगह होना चाहिए। योगी जी ने अब बोला सुन के सब चीजें कि अब पूरे यूपी में होना तो यही चाहिए कि हर को पता होना चाहिए किसकी दुकान है, फ्रीडम होनी चाहिए कि तुमको किसमें बेवकूफ कोई बना नहीं सके किसी को भी। पैसे दे के हम खरीद रहे तो हमारे पास इतना हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए, हमें पता हम किसकी दुकान में गए और क्या खरीद रहे, वाकई में वो बच्चा इंसान जो है वो सच्चा इंसान है कि हमें बेवकूफ बना रहा है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोगों ने वोटिंग जो की है वो सिर्फ अपने जाति को देख के या अपने रिलीजन को देख के वोटिंग की है। प्रॉब्लम यहाँ पे सारी आने लग गई है। नहीं, और साथ में बेवकूफ बनाया जा रहा है हिंदुओं को, बहुत हद तक पैसे कमाने के जरिया बना के उनको बेवकूफ भी बनाया जा रहा है। ये तो हमने खुद देखा है, इवन वैष्णो देवी पर में भी हमने इतना कुछ देखा था कि इट वाज शॉकिंग। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।